प्रयागराज महाकुंभ को योगी सरकार अद्भुत बता रही है तो विपक्ष की नज़र में अव्यवस्था का संगम है। आंकड़ों के मुताबिक 60 करोड़ से अधिक श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की नज़र में प्रयागराज में संगम का पानी प्रदूषित है। सरकार ड्रोन कैमरों के जरिए अद्भुत कुंभ का ढोल पीट रही है, लेकिन कुंभ की कड़वी सच्चाई से कोई मुंह कैसे मोड़ सकता है। योगी सरकार के दावों की पोल खुद ब खुद खुल रही है। कन्या विद्या धन, बेरोजगारी भत्ता या देखिए, उससे महत्वपूर्ण ये है कि भारतीय जनता पार्टी जिस पानी में डुबकी लगवा रहे हैं, स्नान करवा रहे हैं, उसकी रिपोर्ट ठीक नहीं आई है। कानपुर में होके आया हूँ, गंगा में पानी कम है। मुख्यमंत्री जी खुद गए थे यमुना के किनारे आज ही, उन्हें खुद पता होगा यमुना के पानी नहीं है। और ये तो सब अपनी जगह धर्म, कुंभ और रास्ते, ये ट्रैफिक ही नहीं संभाल पाए। वो सोचो, लोग गाड़ियों में सोए 2-2 दिन 3 दिन, कहाँ वॉशरूम गए हुए, कहाँ खाना मिला होगा, पेट्रोल स्टेशन का डीजल पेट्रोल खत्म हो गया। सोचिए आप क्या परिस्थितियां बनी। और श्रद्धालुओं की बड़े पैमाने पे जान गई, भगदड़ में गई है, खोए हुए वो नहीं मिल रहे हैं। लोग FIR लिखाना चाहते हैं। उसके साथ साथ जब वो अपने घर गए या घर से आए तो बड़े पैमाने पर श्रद्धालुओं की जान भी गई है। उनको भी मुआवजा वही मिलना चाहिए जो मुआवजा सरकार ने ऐलान किया। धन्यवाद। अब जब महाकुंभ को लेकर अखिलेश यादव ने इस तरह से टिप्पणी की तो विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने दहाड़ लगाई। वो कहते हैं कि किसी ने सच कहा है कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वही मिला। गिद्धों को केवल लाश मिली, सुअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावान को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली और भक्तों को भगवान मिले। महोदय, मुझे सोशल मीडिया हैंडल पर एक बात बहुत अच्छी लगी। एक सज्जन ने इस बात को कहा और उसने जो लोग महाकुंभ का विरोध कर रहे थे उनके बारे में उसने बहुत सटीक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 महीने में आप वामपंथियों, समाजवादियों की बाल खगाल लीजिए, महाकुंभ को लेकर के विश्व भ्रमण के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। गंदगी, अव्यवस्था, पर्यटकों की परेशानी के अलावा इनकी बजबजाती वाल पर दूसरी कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन इन सब से इतर धरातल पर इनकी बजबजाती विचारधारा का कोई असर नहीं है। हज के दौरान अव्यवस्था से होने वाली सैकड़ों मौतों पर चुप्पी साध जाने वाले भारत के वामपंथी सेकुलर स्कॉलर महाकुंभ की भव्यता पर उल्टी करते नजर आए हैं। हर बार इनकी कोशिश महाकुंभ को बदनाम करने और फेल करने की रही, लेकिन ऐसे तमाम लोगों की मंशा को दरकिनार करते हुए करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगा करके इनके जले पर नमक छिड़कने का ही काम किया है। उन्होंने आगे लिखा है कि महाकुंभ के दौरान दुखद हादसा हुआ, इसके बाद भी आस्था और विश्वास तमाम परेशानियों पर भारी पड़ी। तीर्थयात्री समस्त परेशानियों और मुश्किलों का पहाड़ चढ़कर भी प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे, वहां से स्नान कर खुशी खुशी वापस लौटे। रिश्तों के जटिल समीकरण का परिभाषा गढ़ता महाकुंभ अब समारोह की ओर है, लेकिन यहां से निकला संदेश हर सनातन के मन में अमिट छाप छोड़ गया है, जो वर्षों तक लोगों की बतकही और कहानियों में जीवंत रहेगा। हर तरफ अपनी मां और बुजुर्गों को महाकुंभ में अनाथ छोड़ देने वाले बेटे रहे हों, तो दूसरी तरफ अपनी सास को पीठ पर उठाकर कुंभ स्नान कराने वाली बहू भी रही है। लेकिन सनातन विरोधियों को नजर केवल गंदगी पर पड़ी। मैं अध्यक्ष महोदय वह चित्र लेके आया हूं। ये देखिए, एक बहू है अपनी सास को पीठ पर लाद करके जा रही है महाकुंभ स्नान करने के लिए। यही नहीं, आगे एक और बात कहते हैं। किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल लाश मिली।
सुअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। मतलब सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा है। एक ही घाट पर सभी जाति वर्ग के तीर्थयात्री स्नानार्थी बिना किसी भेदभाव के नहाते रहे। सनातन की सुंदरता आखिर समाजवादी और वामपंथियों को कैसे नजर आएगी, लेकिन इनके द्वारा लगातार किए जाने वाले प्रश्न इनकी नियत को ही संदेह के दायरे में खड़ी करती है। महोदय, ये टिप्पणी अचानक नहीं है, ये टिप्पणी भारत की टिप्पणी है, भारत की भावनाओं की टिप्पणी है। और जो स्वयं कुछ कर नहीं सकते थे, जिन लोगों ने अपने समय में इस पूरे आयोजन को अव्यवस्था और भ्रष्टाचार का शिकार बनाया था, आज वे महाकुंभ पर इस प्रकार की टिप्पणी करके भारत की भावनाओं के साथ ही खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। और मैं तो केवल इस बारे में एक बात कहना चाहूंगा, मुख्यमंत्री जी खुद गए थे कि यमुना के किनारे, महाकुंभ ने खुद पता होगा यमुना पूरी के दुनिया को भारत की सनातन एकता का संदेश देकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को ही चरितार्थ करके दिखा दिया है कि विश्वास है तो पूरा भारत अपना सहयोग देने के लिए उतनी ही तत्परता के साथ खड़ा है जो महाकुंभ में दर्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां एक तरफ यूपी की सरकार महाकुंभ को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है, वहीं एक सच तो यह भी है कि 30 लोग काल के गाल में समा चुके हैं। सरकार को आंकड़ों को पेश करने में 16 से अधिक घंटे लग गए। अपनी नाकामी को बचाने के लिए, छिपाने के लिए 2013 के कुंभ हादसे का जिक्र करना पड़ गया। अब जब कुंभ महाशिवरात्रि के आखिरी स्नान के बाद औपचारिक तौर पर संपन्न हो जाएगा, उसके बाद सियासी आरोपों और प्रत्यारोपों के बीच और तेजी आएगी। जानकार कहते हैं कि इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार करना ही होगा कि सत्ता की लड़ाई में जनता राजनीतिक दलों के लिए सिर्फ मोहरा होती है। उन मोहरों को कब, कैसे और किस तरह इस्तेमाल करना है, उसका फैसला सियासी नफ़ा नुकसान तय करती है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट भी ज़रूर करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।